चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें, सरकार लगातार डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन इन दिनों कैश में जमकर लेन देन हो रहा है और हालत ये हो चुकी है कि नकदी का सर्कुलेशन रिकॉर्ड 40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे बड़ी वजह है टैक्स डिपार्टमेंट की सख्ती। डिटेल्स ले लेते हैं, लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो लक्ष्मण जी, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की बात सरकार करती रही है, लेकिन ये जो एसबीआई ने खुलासा किया है कि जो कैश का लेन देन है वो काफी आगे तक बढ़ गया है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, दरअसल ये जो रिपोर्ट आई है और कैश के ट्रांजैक्शन को लेके कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पहली बात तो कैश के ट्रांजैक्शन को सरकार की कोशिश ये थी जितना कम किया जा सके, लेकिन ये कैश का ट्रांजैक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और रिकॉर्ड 40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और जनवरी में। और पिछले साल की इसी अवधि की तुलना करें तो ये करीब 11% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। अब सवाल उठता है कैश के ट्रांजैक्शन क्यों बढ़ रहे हैं जब इतने सारे डिजिटल टूल्स यहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शन के अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो इसमें सीधे तौर पर कोई वजह स्थापित कर पाना तो मुश्किल है। लेकिन जो अलग अलग तथ्यों को जोड़कर देखा गया तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे समय कैश के ट्रांजैक्शन बढ़े हैं जब टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से काफी ज्यादा सख्ती की गई है। खास तौर से यूपीआई ट्रांजैक्शन के आधार पर सामने वाले की छोटे छोटे कारोबारी की, छोटे छोटे वेंडर की आमदनी का पता लगाया गया, उनके ट्रांजैक्शन का पता लगाया गया और इस यूपीआई ट्रांजैक्शन के आधार पर जो जीएसटी के नोटिस दिए गए, इनकम टैक्स के नोटिस दिए गए, इससे काफी ज्यादा कारोबारियों में एक तरह से हो सकता है कि ये हो कि अब हमें बहुत ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं करना है। उसी समय में ये देखने को मिला जब ये नोटिस दिए गए, 18,000 से ज़्यादा जीएसटी नोटिस दिए गए थे। उसी दौरान जुलाई 2025 की बात है, जब 28,000 से ज़्यादा नोटिस दिए गए, उसी दौरान कई सारी इन्हीं सारे क्षेत्रों में जहाँ पर नोटिस दिए गए कैश के ट्रांजैक्शन अचानक से काफ़ी बढ़ गए। एटीएम से पैसे का विड्रॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, चाहे कर्नाटक हो, पश्चिम बंगाल हो, केरल हो। तो इससे ये माना जा रहा है कि ये जो नोटिस दिए गए, टैक्स विभाग ने यूपीआई ट्रांजैक्शन को जो आधार बनाया अपने जानकारी जुटाने के लिए, तो उससे छोटे छोटे कारोबारी यूपीआई ट्रांजैक्शन के बजाय कैश ट्रांजैक्शन पे ज़्यादा यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है, इस पर भी ध्यान देना होगा कि कैश टू जीडीपी रेशियो जो होता है वो घटा है, वो घट करके 11.2% हो गया, जो कि कोविड के बाद सबसे कम है। मार्च 2021 में यह रेशियो जो था कैश टू जीडीपी रेशियो 14.4% पर था, जो कि रिकॉर्ड था अपने आप। और डिजिटल पेमेंट में यूपीआई वैसे देखें तो यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़ा भी है, 70 से 80% तक यूपीआई का ट्रांजैक्शन बढ़ चुका है।